Hello students, good morning. Standard 6, chapter number 6, English 1 subject, What a Wonderful World. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्टिविटी 3 तक कंप्लीट कर दिया था. ओके, नाउ आज से एक्टिविटी 4 अब पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आगे का जो है वो आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं. एक्टिविटी 4, द जू शॉपिंग लिस्ट. रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, ऐसा लिखा है और है एक्टिविटी का नेम जू शॉपिंग लिस्ट. हेडिंग डालो जू शॉपिंग लिस्ट. चलो बुक में ध्यान, क्या बोल रहे हैं हमको. शॉपिंग टू फीड 650 different species of animal is hard work, but that is the task of keepers at one of the world's most famous London Zoo. यहाँ किसकी बात हो रही है? लंदन जू का जो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस लंदन जू है उसकी बात हो रही है. और कब फाउंड हुआ था? फाउंडेड इन 1828. अंडरलाइन कर देना. मीन्स कब वो बना था? 1828 के अंदर वो बना था. ठीक है. और शॉपिंग किसके लिए हो रही है? 650 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल की एनिमल के लिए जो खाने की चीज है. ठीक है. 650 डिफरेंट. ठीक है. तो उसकी यहाँ पर वो बात हो रही है और हार्ड वर्क है. ठीक है. 650 डिफरेंट स्पीशीज का खरीदना फॉर एनिमल, वो क्या है? हार्ड वर्क. ठीक है. बट दैट इज द टास्क ऑफ कीपर. बट वो क्या है? कीपर का टास्क है. कहाँ पर? तो लंदन के अंदर जो जू है, एनिमल जू, वहाँ. और वो एनिमल जू कब बना था? 1828 के अंदर. ठीक है. was the first zoo to be established as a scientific center and was opened to the public in 1847. अंडरलाइन करो कि वो फर्स्ट जू एस्टैब्लिश हुआ था, साइंटिफिक सेंटर, एंड ओपन फॉर पब्लिक इन 1847. पब्लिक के लिए कब ओपन हुआ? 1847 के अंदर. जो साइंटिफिक सेंटर है वो मीन्स ये जू. Below is the zoo's basic shopping list for a year 2025. नीचे आपको एक फूड और उसके सामने क्या दिया है? टोन्स. ठीक है. कि 2005 का ये लिस्ट है. ठीक है. कि शॉपिंग लिस्ट फॉर अ ईयर 2025. 2025 का शॉपिंग ईयर है. ठीक है. फर्स्ट है फूड का नेम है एंड टोन्स मीन्स कितने टोन्स के अंदर. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट है फूड का नेम है HAY, तो सामने उसका डिजिट क्या लिखा है? 47. फिर बनानास 29. ठीक है. जो कोई मंकी की जाति होती है. ठीक है. तो मंकी के लिए हम क्या यूज करते हैं खाने के लिए? फूड बनानास. तो जू के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं, तो डिफरेंट एनिमल का फूड डिफरेंट होता है. ठीक है. जैसे हमारे में भी हर एक घर में खाने की चीजें अलग अलग होती है, वैसे ही तो लायन है, लेपर्ड है, वो चीजें वो सब क्या खाते हैं? मीट, ऐसा मांस, मटन, ऐसा सब कुछ खाते हैं. मीन्स नॉनवेज खाते हैं. तो फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, डियर है, तो वो ग्रीनरी खाते हैं, मीन्स वेजिटेरियन होते हैं. फिर मंकी, कोई भी मंकी होता है वो बनाना उसे बहुत ज्यादा पसंद. इस तरह से यहाँ एक पूरी फूड की लिस्ट दी है आपको. ठीक है. फिर एप्पल से स्ट्रो, क्लोवर, फिश, फूड पेटल्स, कैरट्स, मीट, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पोटैटोज, टोमेटोज, हनी, फिर एग्स, लेक्टस, केबेज, मिल्क. ठीक है. तो ये सारी चीजें फूड है और उसके सामने उसकी कितनी जरूरत मीन्स टोन. ठीक है. अब नीचे एक टेबल दिया है और बोला है फिल इन द फॉलोइंग टेबल. ठीक है. फर्स्ट फूड है
फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के सामने देखो लिस्ट के अंदर कंबाइंड वेट इन टोन्स। अब फ्रूट पहले तो कौन कौन से उसमें देखो, बनानास पहले तो टिक करो, बनानास, फिर एप्पल्स, फिर कैरेट्स तो फ्रूट में नहीं आते, ऑरेंज, ग्रेप्स, ठीक है। तो ये इसका टोन्स को आपको कंबाइन करना है, कंबाइन वेट 29 बनानास और एप्पल का 29 ओके, बनानास और एप्पल का कितना है 29 फिर ग्रेप्स के कितने हैं 4 एंड ऑरेंज के 4.5 18 plus 4 22 plus 4 26 ओके। तो कंबाइंड वेट लिख दो सामने, टोटल 76.5 फ्रूट के सामने। फ्रूट्स के बाद वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स के अंदर कैरट, पोटैटो, टोमेटोस, कैबेज, कितने हुए टोटल? हाँ, तो कैरट का कितना है 40, फिर पोटैटो का कितने हैं 3.1, टोमेटो के 2.78, फिर कैबेज के 8320, यहाँ पर भी 0.00 लिख सकते हैं। कितना होगा टोटल वेट 8.862, सॉरी यहाँ पर 3 आंसर 3 अच्छा हाँ, तो वेजिटेबल्स के सामने लिखो 8338.88, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है लास्ट कॉलम, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, फिश, एग एंड मिल्क। अब चारों का टोटल करो, मीट का कितना है 9, फिर फिश 19 एंड एग्स का हाँ 38,000। चलो 9 plus 9 18, 18 plus 5 23, तो यहाँ पर 3 2, 2 plus 7 9, 9 plus
49,003. ओके, हो गया? आपको सामने सिर्फ ये आंसर ही लिखना है, ठीक है? अब नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? फर्स्ट है लुक एट योर काउंट, मीन्स ऊपर आपने जो काउंटिंग की, ठीक है? व्हाट फूड डू द एनिमल ईट द मोस्ट, कौन सा फूड है वो एनिमल ज्यादातर पसंद करते हैं, मीन्स ज्यादातर खाते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है? क्या है उसका आंसर? एनिमल प्रोडक्ट्स। तो आंसर लिखो एज पर माई काउंट, एज पर माई काउंट। बुक के अंदर ही लिख देना जिसके पास बुक है वो। एज पर माई काउंट द एनिमल ईट एनिमल प्रोडक्ट्स ब्रैकेट्स में लिखना मीट फिश एग मिल्क। द मोस्ट, दी मोस्ट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फूड डू द एनिमल ईट द लीस्ट, मींस सबसे कम। सबसे कम क्या आएगा? फ्रूट, ठीक है? क्वेश्चन बोल रही हूँ, बोल उसने हो सकता है। मुझे पेपर आया है हाँ एक लेक्चर इतने जगह लगते हैं तो पेपर आया होगा जो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फूड डू द एनिमल ईट द लीस्ट, सबसे कम क्या खाता है? फ्रूट। काउंटिंग में देखो सबसे कम क्या है? फ्रूट का आंसर है, ठीक है? तो आंसर लिखो द एनिमल ईट the animal eat animals fruits ब्रैकेट्स में बनाना एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स। The list, the list, सबसे ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, सबसे कम फ्रूट्स खाते हैं, ओके? Now
एनिमल डोंट कुक फूड एंड ईट। एनिमल है वो कुछ बनाते नहीं है, ठीक है, और खाते नहीं, उसको तो सिर्फ रेडी मिल जाता है और वो खा लेते, ठीक है। बट व्हाट इफ द एनिमल्स एट द जू आर शव कुक फूड एंड आर द यू आर द जू शेफ। मीन्स कि जो जू के अंदर एनिमल है उसका क्या, ठीक है, बाहर जो फॉरेस्ट में और बाहर जो एनिमल रहते हैं मीन्स अपनी तरीके से रहते हो, कुछ ना कुछ फाइंड करके खा लेते हैं, लेकिन जू के अंदर जो एनिमल रहते हैं उसका क्या, ठीक है। यू आर द जू मीन्स जू के अंदर सपोज आप सेफ हो, मीन्स खाना बना जू के अंदर जो भी एनिमल्स है उसको खाना सर्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप सेफ हो, ठीक है। सेफ किसे बोलते हैं, जो खाना पकाता है और सर्व करता है वो, ठीक है। व्हाट डिशेज विल यू कीप ऑन योर मेनू, तो आप अपने मेनू के अंदर कौन कौन सी डिशेज बनाते हैं फॉर एनिमल्स, ठीक है, तो उसका आपको लिस्ट तैयार करना है, ठीक है। तो आपको 5 1 2 3 5 दिया, 1 2 3 4 5 और ऊपर लिखा है माय मेनू है। तो फर्स्ट में लिखो मंकी ब्राउनी, मंकी ब्राउनिश, सेकंड लिखो पंपकिन पेस्ट, पंपकिन PUMP पंपकिन पेस्ट। बॉइल्ड पोटैटो थर्ड, boiled potatoes, potato POTATOES, boiled potato, फिर सलाद, सलाद, soup, SOUP, soup of tomato, soup of tomato, ओके। फिर आपको बोला है कि तो क्लासमेट के साथ बात करो और आप ग्रुप बना कर डिस्कस करो कि किसने कौन सी लिस्ट बनाई, ठीक है, किसने कौन सी लिस्ट में कौन सी चीज़ें वो ज़्यादातर बनाई है। फॉर एग्जांपल ये है बॉइल्ड पोटैटो, तो आपने 5-10 के ग्रुप में एक्टिविटी की तो सबसे ज़्यादा क्या नाम आया लिस्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या क्या है कि आप अगर मेनू बना दे तो क्या बना, ओके। नाउ एक्टिविटी 6, चैप्टर की सारी ग्लोसी मींस मीनिंग द वर्ड मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर 6 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें लिखवा दिया, ठीक है, आप देखकर मैं राइट डाउन कर लेना। एक्टिविटी 6, चलो अकॉर्डिंग टू लीजेंड द रेड टेम्पल नियर बीकानेर dates back to the 14th means 1400s means 14वीं साल में, ठीक है।
अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21। तो ये 4th सेंचुरी की बात, 14th सेंचुरी की बात हो रही है. ओके, अंडरलाइन करो. रेड टेम्पल नियर बीकानेर dates back to the 1400s. करणी माता किसका मंदिर? करणी माता, अंडरलाइन करते जाना. एंड incarnation of the goddess Durga. Goddess Durga. Ask the death god Yama to reincarnate the son of a grieving storyteller. अब क्या कहना चाहते हैं कि जो करणी माता का मंदिर है कहाँ पर है? बीकानेर, नियर बीकानेर. जो मैंने फर्स्ट लाइन आपको अंडरलाइन करवाई. ठीक है, जो रेड टेम्पल है वो किसका है? करणी माता का मंदिर है, लेकिन किस नाम से जाना जाता है? रेड, उंदरों का मंदिर, माउस. रेड मीन्स पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप? ठीक है, रेड टेम्पल का पिक्चर आपको बुक के अंदर दिखाया. ठीक है, करणी माता एंड इनकरेनेशन. इनकरेनेशन ऑफ मीन्स उसका मीनिंग क्या है? अ पर्टिकुलर लाइफ. ठीक है, कि जो माता दुर्गा है, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर लाइफ. ठीक है, करणी माता का मंदिर है. और डेथ गॉड यामा टू रेनक्रेनेट. अब रेनक्रेनेट का मीनिंग है टू टेक अ सेकंड बर्थ. मीन्स फर्स्ट बर्थ के बाद सेकंड बर्थ लेना, उसे क्या बोलते हैं? रेनक्रेनेट. ठीक है, द सन ऑफ ग्रेविंग. ग्रेविंग का मीनिंग है फीलिंग वेरी शेड बिकॉज सम हैज डाइड. कि कोई इंसान मर जाता है, उसके बाद जो हमको दुख होता है. ठीक है, यामा रिफ्यूज टू हेल्प. अब जो किसी ने किसी के दुख के डेथ के बाद कि इसका पुनर्जन्म होना चाहिए, मीन्स दोबारा बर्थ होना चाहिए, ऐसा बोला. ठीक है, तो जो यामा है, ठीक है, रिफ्यूज टू हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया. सो करणी माता प्रोमिस दैट ऑल मेल स्टोरी टेलर्स मेंबर्स ऑफ द चरण कास्ट would be reincarnated as rats in her temple. कि उसकी मदद किसने की? करणी माता. प्रोमिस दैट ऑल मेल स्टोरी टेलर, उसने प्रोमिस किया. ठीक है, मेंबर ऑफ चरण कास्ट, जो चरण कास्ट के मेंबर थे उसको. ठीक है, कि वुड बी रिक्रिनेटेड, कि वो सब उसका पुनर्जन्म होगा दोबारा. एज अ रेड इन हर टेम्पल, उसके मंदिर के अंदर एज अ रेड उसका पुनर्जन्म मीन्स दोबारा जन्म होगा, रीबर्थ होगा. ओके, व्हेन they dies as reds, they are once more reincarnated as member of the Depavards family. अब वो चरण कास्ट में से वो मर गया. ठीक है, इंसान से वो क्या बन गया? करणी माता के मंदिर के अंदर माउस बन गया, रेट बन गया. अब रेट भी अगर मर जाता है तो वो फिर से रीयूनाइटेड होता है. ठीक है, रीक्रिनेटेड होता है और क्या बनता है? मेंबर ऑफ द देपावर्ड्स फैमिली. देपावर्ड्स फैमिली के अंदर वो मेंबर बनता है. मीन्स फिर का वो कोई एक किसी फैमिली का फैमिली मेंबर बन जाता है. ठीक है, और कौन सी फैमिली? तो क्या? देपावर्ड्स फैमिली. अंडरलाइन कर देना. They become Karni Mata's descendant. They become Karni Mata's descendant. Hence, the
करनी माता टेम्पल वॉज बिल्ट इन द अर्ली, अंडरलाइन करना, 1900 टू honor करनी माता and her fury recreated devotees. मीन्स फ्यूरी का क्या मीनिंग है कि हैविंग लॉट ऑफ हेयर ऑन बॉडी, बॉडी के अंदर जो लॉट ऑफ हेयर, बहुत सारे हेयर होते हैं उसे फ्यूरी बोलते हैं. एंड डेवोटीज मीन्स कि पीपल हु वर्शिप अ सर्टेन गॉड, कि गॉड के लिए जो वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेवोटीज. ठीक है. तो करनी माता का मंदिर है वो कब बना, बिल्ट इन द अर्ली 1900s टू होनर करनी माता एंड हर फ्यूरी रिक्रेनेटेड डेवोटीज. ठीक है. मीन्स रेड है तो उसके शरीर पर भी, बहुत सारे बॉडी पर भी वो क्या होते हैं, हेयर होते हैं. ठीक है. और वो करनी माता का डेवोटीज मीन्स उसकी सेवा के लिए वो मंदिर में पुनर्जन्म लेते हैं. ओके. तो ये जो एक्टिविटी 6 है उसके क्वेश्चन आंसर और आगे की एक्टिविटीज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे. ओके.